प्रिय भक्तों, लड्डू गोपाल केवल एक मूर्ति नहीं है। जब हम विधि विधान से उनकी स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर सेवा करते हैं, तब वे हमारे लिए साक्षात श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए उनकी सेवा में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि शुद्धता और मर्यादा का पालन भी आवश्यक माना गया है। आज बहुत से भक्तों के मन में एक प्रश्न रहता है कि यदि कोई व्यक्ति प्याज और लहसुन खाता हो, तो क्या वह लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है? क्या इससे कोई दोष लगता है? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? आइए शास्त्रों और सनातन परंपरा के आधार पर इस विषय को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सनातन धर्म में भोजन को 3 प्रकार का बताया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन मन को शांत, पवित्र और ईश्वर की ओर ले जाता है, जबकि प्याज और लहसुन को कई वैष्णव परंपराओं में तामसिक या राजसिक माना गया है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और लड्डू गोपाल के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति प्याज और लहसुन खाता है, भगवान उससे प्रेम नहीं करते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। लेकिन यदि हम उनकी नित्य सेवा कर रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो हमें अपनी ओर से पूरी शुद्धता रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने प्याज या लहसुन खाया है और उसी अवस्था में बिना हाथ मुंह साफ किए, बिना स्नान किए सीधे नो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे, तो यह उचित नहीं माना जाता। सेवा से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि भई हम नौकरी करते हैं, बाहर का भोजन करना पड़ता है, हर समय सात्विक भोजन मिलना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? इसका उत्तर भी सरल है। यदि परिस्थितियों के कारण प्याज, लहसुन खाना पड़ जाए, तो सेवा से पहले अच्छी तरह स्नान करें या कम से कम हाथ, मुंह और दांत साफ करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर श्रद्धा से भगवान की सेवा करें। साथ ही मन में क्षमा याचना भी करें कि प्रभु, परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। ध्यान रखिए, भगवान हमारी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन लापरवाही को नहीं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो उनके लिए अलग बर्तन रखें। उनका भोग हमेशा सात्विक बनाएं। जिस रसोई में उनका भोग बन रहा हो, वहां यथासंभव प्याज और लहसुन का उपयोग न करें। यदि संभव हो, तो भगवान के लिए अलग से सात्विक भोजन तैयार करें। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी भगवान को वही भोजन अर्पित न करें जिसमें प्याज या लहसुन मिला हो। भगवान के लिए हमेशा शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बना हुआ भोजन ही अर्पित करें, क्योंकि भोग केवल भोजन नहीं होता, वह हमारी श्रद्धा का प्रतीक होता है। भक्तों, कई बार लोग डर जाते हैं कि हमने गलती से ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? याद रखिए कि भगवान दंड देने के लिए नहीं, प्रेम देने के लिए है। यदि भूल हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगिए, आगे से सावधानी रखिए और अपनी सेवा को और अधिक पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्रेम। लेकिन प्रेम के साथ मर्यादा जुड़ जाए तो भक्ति और भी सुंदर बन जाती है। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहे, तो धीरे धीरे अपने जीवन में सात्विकता बढ़ाइए। यदि आज ही प्याज और लहसुन छोड़ना संभव नहीं है, तो कम से कम भगवान की सेवा वाले समय उनका सेवन न करें। धीरे धीरे आदत बदलने का प्रयास करें। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने सात्विक जीवन अपनाया, नियमित भोग लगाया, नाम जप किया और श्रद्धा से लड्डू गोपाल की सेवा की, तब उनके घर का वातावरण बदल गया। मन शांत हुआ, क्रोध कम हुआ और भक्ति में आनंद आने लगा। याद रखिए, भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, आपके हृदय की भावना से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब भावना के साथ शुद्धता भी जुड़ जाती है, तब भक्ति का फल और भी दिव्य हो जाता है। इसलिए यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो उनकी सेवा को केवल एक दैनिक कार्य ना समझें, इसे अपना सौभाग्य मानें। प्रेम से उठाइए, प्रेम से स्नान कराइए, प्रेम से वस्त्र पहनाइए, सात्विक भोग लगाइए और पूरे परिवार के साथ हर दिन राधे राधे तथा हरे कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यदि आप
प्याज और लहसुन खाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी सेवा को अधिक से अधिक शुद्ध बनाने का प्रयास करें। भगवान प्रेम और प्रयास दोनों को स्वीकार करते हैं। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। राधे राधे बोलिए। श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की जय। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और उन सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।